हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन ला क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप एलएलबी के या फिर एलएलएम के सेमेस्टर एग्जाम में आंसर राइटिंग कैसे करें और अपने आंसर को रिप्रेजेंट कैसे करें। आपको एग्जांपल लेकर मैं बताऊंगा। मान लीजिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि डिफाइन थेफ्ट और इसके एलिमेंट्स को बताइए। क्वेश्चन आपसे पूछा कि जो चोरी की परिभाषा है उसे परिभाषित करिए और इसके एलिमेंट्स बताइए, और एक केस के साथ, केस स्टडी के साथ, ठीक। या फिर एक क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज रॉबरी, रॉबरी क्या है और रॉबरी कब बनती है, यानी कब आपकी जो रॉबरी किन दो तत्व से मिलकर बनती है, यानी रॉबरी आपकी रॉबरी किन से मिलकर बनती है, किन से मिलकर बनती है। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया। देखिए, आपको पहले क्या करना है, पहले थेफ्ट की परिभाषा क्या करना है, पहले लिखोगे अपनी भाषा में कि थेफ्ट क्या है, चोरी क्या है। अब चोरी क्या है कि अगर कोई व्यक्ति बेईमानी से किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी को बिना उसके कंसेंट लिए उठाता है, या अपनी परिभाषा में जिस तरीके से आप चोरी को डिफाइन कर सकते हो उस तरीके से आप चोरी को डिफाइन करोगे। चोरी को कैसे डिफाइन करोगे, अपनी भाषा में पहले चोरी को डिफाइन करोगे, ठीक। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करोगे, लिखोगे अकॉर्डिंग टू आईपीसी सेक्शन 378। भाभी गाना ना गावा जाइए, भाभी ना गावा जी, पूरा वीडियो खराब हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू आईपीसी सेक्शन 378 क्या आप लिखोगे, अकॉर्डिंग टू आईपीसी इंडियन पिनल कोड सेक्शन 378, यानी भारतीय दंड संहिता के धारा 378 के द्वारा क्या कहता है, whoever, जो कोई भी, whoever intending, क्या उसका इंटेंशन है, इंटेंडिंग टू डिसऑनेस्टली, क्या ऑनेस्टली बेईमानी से, और किसी के पोजीशन से किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को क्या करता है, वो लेता है, टेक अवे करता है विदाउट कंसेंट। ये बात आप वहां पर लिखोगे। मतलब क्या आईपीसी की धारा 378 क्या कहती है, ये बात उसको बताओगे, ठीक है। फिर लिखोगे एलिमेंट्स ऑफ थेफ्ट, यानी धारा 378 के एलिमेंट क्या है। पहला तो क्या है, डिसऑनेस्टली है, क्या है, आप डिसऑनेस्टली है। फिर क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है भैया। फिर क्या है, पोजीशन की बात की गई है, आप पोजीशन वहां पर ओनरशिप की नहीं, पोजीशन की बात की गई है। पोजीशन क्या होता है, मान लो मेरी स्कूटी मेरे दोस्त के घर पे खड़ी है, तो उस समय वो किसके पोजीशन पे है, मेरे दोस्त के पोजीशन में है, मतलब कब्जा मेरे दोस्त का हो उस स्कूटी पर और ओनरशिप मेरा है। अब अगर उसके घर से चोरी हो जाती है तो माना जाएगा कि स्कूटी तो मेरी घर से चोरी, मतलब मेरी चोरी हुई है, लेकिन उसके पोजीशन से, मेरे मित्र के पोजीशन से चोरी हुई है। तो कब्जे का मतलब ये होता है, ठीक है। विदाउट कंसेंट, ये आपके एलिमेंट आप लिख दोगे, ठीक है। अब एलिमेंट को डिफाइन करना चाहो तो डिफाइन कर सकते हो। ये आपके मेंस रिया को बताता है, जो आपकी डिसऑनेस्टली है, ये आपके मेंस रिया को बताता है, ठीक। इतना लिखने के बाद आप क्या करोगे, आप केस लॉ लिखोगे। क्या लिखोगे, केस लॉ को डिफाइन करोगे। केस लॉ को आप डिफाइन करने के बाद स्टूडेंट्स, उसमें कोर्ट ने क्या कहा, यानी कोर्ट से दैट ये ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, केस लॉ से पहले आप एक काम और कर सकते हो। केस लॉ के पहले आप क्या कर सकते हो, आप कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई हैं किसकी, धारा 378 की। जैसे पहली एक्सप्लेनेशन आपकी कहती है कि
कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी की भी चोरी हो सकती है अगर उसे अर्थ से अलग कर दिया जाए। मतलब अगर किसी पेड़ को जमीन से अलग करके चोरी किया जा रहा है तो वो भी थेफ्ट आ जाएगा। मान लीजिए कि आपके चंदन का पेड़ है और चंदन के पेड़ को धरती से अलग करके और उसे ले जाया जा रहा है, तो वहां पर क्या हो रहा है, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को मूवेबल बनाया जा रहा है। यह आपका एक्सप्लेनेशन 1 कहता है। एक्सप्लेनेशन 3 आपका कहता है कि अगर आपका कोई जानवर है और उस जानवर को कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, मान लीजिए कि आपकी भैंस है और वो किसी रस्सी से बंधी हुई है, कोई बैरियर है, उस बैरियर को क्या करता है, हटा देता है, रिमूव कर देता है, तो किस में चला जाएगा, वो एक्सप्लेनेशन 3 में चला जाएगा और वो भी चोरी मानी जाएगी। तो आप कुछ एक्सप्लेनेशन लिख दीजिए। फिर एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन क्या होता है, इलस्ट्रेशन मतलब उदाहरण, उसमें उदाहरण दिया हुआ है। आप पढ़ोगे बेरेक्ट तो उसमें उदाहरण कई सारे दिए हुए हैं, ये आपके 2-3 पन्ने में आ जाएंगे। फिर उसके बाद आप केस लिख दोगे, केस लिखने के बाद आप क्वेश्चन को कंक्लूड कर दोगे। इस प्रकार से आप एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लिख सकते हो। एक क्वेश्चन को हम और समझ लेते हैं कि रॉबरी कैसे होगा। देखिए आपसे पूछा गया है कि रॉबरी कैसे बनता है, तो रॉबरी, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन यानी 378 और 383 के तहत एक लूट अकेली नहीं होती, या लूट चोरी के साथ होगी या लूट उद्यापन के साथ होगी। एक्सटॉर्शन को उद्यापन कहते हैं। स्टूडेंट्स मान लीजिए कि कब जो चोरी है वो रॉबरी में कन्वर्ट होती है, चोरी करते समय, चोरी करते जाते समय, चोरी करते समय और चोरी करके निकलते समय अगर आप किसी भी व्यक्ति को इंस्टेंट फेयर उत्पन्न करते हो तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो लूट। जैसे आप इंस्टेंट फेयर अपना क्रिएट करोगे, वो लूट तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगी स्टूडेंट, वो लूट तुरंत रॉबरी में कन्वर्ट हो जाएगी। कई सारे एग्जाम में जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। चलिए ये तो आपकी थेफ्ट हो गई, कब कन्वर्ट होगी, रॉबरी में। फिर एक्सटॉर्शन कब कन्वर्ट होगा, आप ये डिफाइन करोगे। एक्सटॉर्शन कहता है कि अगर आप किसी को डिफेम करके, किसी को एक चीज और मैं उसमें बता दूं कि उस फेयर ऑफ इंजरी से उस व्यक्ति को 3 चीज हो सकती है। क्या हो सकती है, आप ग्रीवियस हर्ट कर सकते हो, उसकी मृत्यु कारित हो सकती है, और रामफुल रिस्ट्रेन का डर है, रामफुल रिस्ट्रेन का डर है, तो आपकी वो जो थेफ्ट है रॉबरी में कन्वर्ट हो जाएगी। और सेम कंडीशन एक्सटॉर्शन पे भी लागू होता है, बट एक्सटॉर्शन में जिस व्यक्ति के साथ आप ये काम कर रहे हो वो वहां पर प्रेजेंस होना चाहिए। कहा क्या होना चाहिए, प्रेजेंस होना चाहिए। अब जब बेरेक्ट की लैंग्वेज पढ़ोगे तो उसमें प्रेजेंस शब्द दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, रामफुल रिस्ट्रेन, डेथ और क्या है, हर्ट है। अब स्टूडेंट्स आपने रॉबरी को, पहले रॉबरी की परिभाषा बताई कि रॉबरी को लूट कहते हैं। रॉबरी 2 चीजों से मिलकर बनती है, पहली एक चोरी रॉबरी हो सकती है, फिर एक एक्सटॉर्शन रॉबरी हो सकती है। फिर आप एक्सप्लेनेशन लिखोगे, फिर आप इलस्ट्रेशन लिखोगे, फिर उसके केस लॉज लिखोगे, केस लॉज लिखने के बाद उसे फाइनली में समराइज कर दोगे। ये क्वेश्चन लिखने का तरीका होता है, ये पैटर्न होता है। ऐसा नहीं है कि आप राम कहानी लिखना स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले आप अपनी भाषा में डिफाइन करिए कि चोरी क्या होती है, रॉबरी क्या होती है। फिर अकॉर्डिंग टू आईपीसी सेक्शन 378, 383, 390 ये सारी परिभाषा हैं। फिर आप अगर चाहो तो ये भी बता सकते हो कि इसकी पनिशमेंट किसमें डिफाइन है। जैसे आपको पता है 392 में रॉबरी की पनिशमेंट, इस तरीके से आप सारी चीजें डिफाइन कर सकते हो। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एग्जाम होने से पहले इसे आप जरूर देख लेना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बने रहे रमन लाल क्लासेस के साथ। धन्यवाद।